मेरे साथ बोलिए प्रेज द लॉर्ड। इनकी जुबान को बोलूंगा, हाँ मेरी ओर से नहीं रहेगा। हालेलुया। ठीक देखना बेटा वहां पर तुम समस्त भलो अच्छो कि क्या आप लोग अच्छे हैं, भले चंगे हैं? तो आज ये दिनों रे प्रभु को अनुग्रह द्वारा मु स्थान रे छिड़ाई छी। आज के दिन में मैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही इस स्थान पर आने पाया हूँ। हाँ, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता। हालेलुया। तो मोर छोटो साखियो गोटे आपन आगे वितरण करवा चाहूँ छी। मैं अपनी एक छोटी सी गवाही को आप लोगों के मध्य में रखना चाहता हूँ कि भाई बोले मु जो अनुग्रह पाई छी तुम्हें भी से अनुग्रह एक कोलिसिया रे पाओ बोली इच्छा करछी। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैंने जिस अनुग्रह को पाया है, परमेश्वर के जो कृपा का स्वाद को चखा है, मैं चाहता हूं कि आप भी उस परमेश्वर की कृपा के स्वाद को वैसे ही गवाहियों के द्वारा और आशीषों के द्वारा चखें। कि भाई बोले से हम मानकर महान परमेश्वर होते हमारे पास हमारा परमेश्वर महान है मेरे प्रियो। तो मैं कहवा चाहूँ छी आज दिन रे मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज के दिन में मो जीवन रे गोटे हिंदू फैमिली बैकग्राउंड, मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं जिस परिवार से आता हूँ वो हिंदू परिवार है। हाँ, तो प्रभु के जानना थे हमारे एरिया रे। हाँ? प्रभु को कोई नहीं जानता। प्रभु को मेरे परिवार में कोई नहीं जानता था, या कि हमारे इलाके रे के जानना थे हमारे एरिया, और हमारे इलाके में हमारे एरिया में भी प्रभु यीशु मसीह को कोई नहीं जानता। एक गोटे दिन कौन होला माने एक दिन क्या हुआ, मोर ये आगे आगे जो प्रकार फ्यूज है गला, जैसे पास्टर साहब का ये जो पैर कमजोर है, उसी तरह मेरा भी एक जो बायां पैर है, हाँ, बायां दायां दोनों पैर, वो क्या कौन होला माने सेटा मोर दुईटा गोड़ो हाड़ो रे पूरा विश्व भरला। हालेलुया। मेरे दोनों पैर में ऐसा एक दिन हुआ कि जहर भर गया। हालेलुया। इतने विश्व होला संभाले पारले, इतना जहर भर गया कि मैं मुझे कुछ मतलब मालूम ही नहीं रहा, और क्या ये कैसे हुआ मुझे कोई पता ही नहीं रहा। छोटा तो मैं चाली पारली नहीं, मैं चल भी नहीं पा रहा था, छिड़ा भी पारली नहीं ना, मैं उसको उस दर्द से मैं अपना पीछा भी नहीं छुड़ा पा रहा था। तो हमारे परिवार जो पूजा परंपरा करी आसु, हमारे परिवार में जो पूजा पद्धति है, जो परंपरागत जो पूजा अर्चना होता है, तो वर्ष को दुईटा छेड़ी मार दे। हालेलुया। उस पूजा परंपरा में क्या होता है, 2 बकरी को बलिदान किया जाता है। इतने लंबा लंबा कोंटा रे निके पोसबे, इतना लंबा लंबा जो उसका जो खूंटा होता है ना, हाँ मतलब कि बलि करने के लिए, हालेलुया, है ना, बलि करने के लिए जो उनके गर्दन को फंसा कर, है ना, ये जो झूला झूलते हैं ना, हाँ, इतना लंबा रहता है सूला। अच्छा, वहाँ ना बैठते हैं कांटा में। अच्छा, हमारा घर में बकरी को बैठाते हैं? नहीं, उसका हमारा घर का जो बड़े है ना, उनके ऊपर एक दुष्ट आत्मा आता है, उनका अंदर बसता है। अरे बाप रे, हालेलुया। इतने बड़े बड़े कांटे में क्या होता है, पूजा का जो नियम है, जो तरीका है, वो ऐसा है कि इतना बड़ा बड़ा हो सकता है, वो बाना होगा जो बनवाना होता है, उसी में वो पहले घर के लोग उसमें बैठते हैं। देवी भरता है तो उसमें क्या करते हैं, वो बैठते हैं। मैं समझ गए सर। हाँ, हेले भी तांगर पीछा रे किछि हो नहीं कि रोकतो भारो नहीं कि किछि माडो नहीं। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, हालेलुया, लेकिन वो काम उनको करना ही पड़ेगा। इतने बड़ तलवार, इतना बड़ा तलवार इठी लगाइबे एंती बस ए सोइबे। अच्छा, यहाँ पर लगा के उसको ऐसा सोना है। हाँ, सोने से वो घुसता नहीं है। हालेलुया। सोने से क्या होता है, वो झुकने से वो घुसता नहीं है। किछि भी असुविधा हो नहीं, किसी भी तरह का असुविधा नहीं होता। समितिकार परिवार रे आमे जन्म होइछु। हालेलुया। ऐसे परिवार में जन्म हुआ, ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ, मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो घर रे नेकी किए जदि पड़िसा आड़स पड़स लोक जदि कौन सी जिंस आने देबे बोले, हमर घर रे जो स्पिरिट जाब थिबो, भूत आत्मा से कौन करबो, रिसीव करबो लोक परी। हालेलुया। हमारे घर का जो दुष्ट आत्मा है, हालेलुया, वो जो है
आसपास में तहलका मचा के रख देता है। हालेलुया। कोई कुछ लाते तो वो दुष्ट आत्मा रिसीव करता था। अच्छा अच्छा इंसान अच्छा। की चढ़ावा लाते हैं तो दुष्ट आत्मा उसको क्या करता है? खाता है, ग्रहण करता है। हालेलुया। जो भी चढ़ावा चढ़ाया जाता है आसपास और दुनिया के लोगों में, नाते रिश्तेदारों में, जो जो लेकर आते हैं तो उसको दुष्ट आत्मा क्या करता है? रिसीव करता है। एमिति हाथों लो मैं गुरु मांगो। हाँ, ये जो हाथ है इसको मैं ऐसे लंबा करूंगा, लंबा करके नहीं, वो ऐसा मत करता है। वो ऐसा, अच्छा, अपने हाथ को लंबा करता है और वो क्या करता है? मांगता है, ग्रहण करता है, अपने हाथ में झपट लेता है। आप किसी चीज को लेके जाओगे तो वो है ना? तो सेमिति परिवार रे मो जन्म होइछे, और ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ, तो से प्रकार काम रे मोर भी अंशी थी। वैसे ही कामों में मैं भी व्यस्त था। परिवार है, परंपरा है, करना पड़ता है। ठीक। तो एमिति दिन आसिला, एक दिन ऐसा हुआ के मोते से कोइला तुई गोटे छेली दे नाइबो तो तुम खाई देबी। हाँ, वो दुष्ट आत्मा कहने लगा आपसे, तू मुझे 2 ठो छेरी अर्थात बकरी दे, नहीं तो मैं तेरे को खा जाऊंगा। मोते तो पैसा नहीं, मेरे पास तो पैसा नहीं है। 2 छेली 10,000, 2, हाँ, कम से कम 10,000 फूट आने भी कहाँ से लाऊंगा भाई? ये विषो ही जाऊची। ये दर्द से करा रहा हूँ, इसमें पूरा जहर अर्थात मवाद भरा हुआ है ना, मवाद उसको बोलते हैं। तो मुई भाबली एते कोथा होची का पाखरे जेबी बोली तार पाखरे बोली से छेली मांगची। मेरी भाभी बोले ना, हाँ, एते कोथा होची, हाँ, जो दर्द हो रहा है। जी 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 जी। अच्छा, मैं टूटा-फूटा हिंदी बोलने से चलेगा क्या? चलो ठीक है, हाँ ठीक है, वो ठीक है, टाइम जो है कम लगेगा। हाँ हाँ। तो ऐसा दिन आया जब मैं दर्द को सह नहीं पाया, जब मेरे कील में जितना दर्द था मैं सहन नहीं कर पाता था, तो मैं किसके पास जाऊंगा? अभी मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा इलाज कराने तो 200 किलोमीटर जाना है। वो विशाखापट्टनम बोल के एक बड़ा सिटी है हमारा एरिया में, तो वहां से 200 किलोमीटर दूर जाना है। तो फिर वहां जाना है तो क्या करेंगे? डॉक्टर लोग बोलेंगे 1 लाख 2 लाख 3 लाख, तो कहाँ से लाएंगे? हम तो गरीबी के परिवार में पैदा हुए हैं, तो परंपरा तो ऐसा चलता है हमारा परिवार में। फिर भी मैं क्या किया, एक दिन जब मैं चल नहीं पाया, उठ नहीं पाया, मेरा दर्द को मैं सहन कर नहीं पाया, तो मैं क्या करूंगा? हाँ, मेरे को बनाया हुआ हमारा घर में एक देवता है, उसके पास जाऊंगा, उसको मैं बोलूंगा कि मेरा दर्द आप क्या करें, दूर कर दीजिए, आपको जो भी नारियल फड़ियल है चढ़ा दूंगा बोल के मैं बोला। तो वो बोल रहा है, उसके माने हमारा जो परिवार में है हमारा बड़े, उनके ऊपर एक दुष्ट आत्मा आया और बोलता है कि 2 बकरी दो, नहीं तो तेरे को मैं खा लूंगा। तो मैंने सोचा, अरे मैं कहाँ का लाऊंगा? अभी 10,000 में तो चल नहीं पा रहा हूँ, उठ नहीं पा रहा हूँ, कहाँ का बकरी लाकर उसको बलि चढ़ाऊं या भेंट चढ़ाऊं? तो मेरा दिमाग में इतना गुस्सा आया, तू तो मेरे को सृष्टि किया, मेरा देवता है, मेरा हर विषय में जानता है, मैं अच्छे होऊंगा, पैसा कमाऊंगा तब ना मैं तेरे को दूंगा, अभी मैं कहाँ का तेरे को ला के दूंगा? ऐसा मैं सोचा। तो एक दिन क्या हुआ, इतना तकलीफ हो रहा है, इतना तकलीफ हो रहा है, मैं पूरा चल नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसा हुआ, ऐसे हुआ, धीरे 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 पूरा मैं पतला हो गया। 1 साल 2 साल 3 साल हो गया, मेरा तबीयत ठीक नहीं हो रहा है। फिर कितना मनाया, फिर मैं क्या करूँगा बोल के सारे धर्म का एक फोटो मिला, एल्बम, जैसे कि हम जब जानते हैं तो हमारा देवता कितना रहता है, 33.5 करोड़ का देवता का फोटो जो भी था सब घर में लगा दिया। उसमें क्या है, यीशु मसीह का एक फोटो भी था, उसको भी लगा दिया। सब तो भगवान कोई भी मेरे को रक्षा करेगा, उसमें वो मुसलमान का भी लगा दिया। क्या मैं जानता नहीं हूँ ना, तो चिपका दिया। चिपका कर मैं बोला, तुम में से कोई भी अगर मेरे को उद्धार कर सकेगा, मैं तुम्हारा सेवा करूँगा, मैं तुम्हारा पूजा करूँगा। तो कोई भी मेरा सुनता नहीं है। तो एक दिन मैं सुना, यीशु मसीह को भी बुला दिया, हो गया मेरा काम काज, उतना बुलाया कुछ नहीं हुआ। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे आगे ना एक कुष्ठ व्याधि जाते हैं ना, जैसे कि वो क्या है, खाल फल सब निकल जाता है, कुष्ठ व्याधि। तो एक आदमी आ रहे थे, शायद 40-50 साल होगा उनका, वो आ रहे थे उधर से। मैं जब अच्छा था, जिस दिन मैं अच्छा था उस दिन वो इंसान उधर से आ रहे हैं, मैं उनको देख कर कैसा हुआ बोल के मैं उसको
साइड मार के चला गया। तो एक दिन क्या हुआ, वहां से जब मैं आया, आने के समय पे वो इंसान को देख के मैं जब दूर भागा, उस दिन से मेरे को कील का सूजन आया। उस अगले दिन से मेरे को वो बात याद नहीं था। तो वो इंसान ऐसा चला गया, तो उसका पैर से ना जो क्या बोलते कीड़ा निकला, बहुत ये हुआ। तो हमारा गांव से 1 किलोमीटर दूर में रहता है उनका गांव। तो जब मैं बीमार पड़ गया, सेम वही आदमी 3-4 महीना या 3-4 साल के बाद वो मेरे को दिखाई दिया। वो पूरा हट्टा खट्टा होके एक साइकिल पकड़ के 3-4 क्या है वो बोरा में ना वो चावल वगैरह क्या क्या लाद के चला जाता। अरे ये इंसान इतना कमजोर था, इसके जीवन में बीमारी था, इतना सुंदर हो गया। मैं क्या इनको देख कर मैं एक दिन ये किया था, मेरा जीवन आज ऐसा बर्बाद हो गया, मैं खड़े नहीं हो पा रहा हूँ, इतना कम उम्र में मैं एक लकड़ी पकड़ के चलता हूँ, इतना तकलीफ हो गया मेरा जीवन, क्या करूँगा अभी, कैसे करूँगा बोल के मेरे जीवन में एक सोच आया। तो ऐसा सोच में मैं उसको देखा, तो उसका पीछे उसका बेटा आ रहा था। मैं उनको पूछा, अरे भाई रुको ना, क्या हुआ? तो आपका पिताजी का तबीयत तो ठीक नहीं था, कैसे कहाँ पर गया और कैसे इलाज कराया? नहीं यार, हम तो बहुत इलाज कराने के लिए कितना पैसा हमारा जमीन फमीन सब बिक दिया और कुछ भी नहीं है हमारे पास। तब क्या हुआ, एक पास्टरवान आए थे हमारा एरिया में, प्रभु का सुसमाचार बोलते थे। तो उनको बुला के देखेंगे, शायद हमारा तो सब चला गया, पिताजी तो मरने वाले हैं, एक बार दुआ कराने से क्या जाएगा बोल के उनको बुला कर दुआ कराए। उन्होंने दुआ किया तो इंसान उठ पड़े। वही दिन क्या किया, खाना खाए, अच्छे हुए, और रात हो गया, फिर सुबह होने के समय पे वो सब क्या हो गया, छुटकारा हो गया। आप बोला हालेलुया। उनका बात सुन के ना मेरा दिमाग क्या भूल गया, ये कैसे ऐसा हो गया ऐसा। अरे तो ऐसा क्या बोलता है, ये क्या जादू है क्या? वो दुआ करने से हो गया? क्या क्या दिया? वो बोला कुछ नहीं दिया, हमने थोड़ा चाय दिया, बस चले गए। एक चाय में छुटकारा। अरे मेरे वर्षों साल हमारे पिता माता सब लोग करते हैं। वो बोलता है तेरे कमाई में तू कमा कर 2 बकरी लाने से तेरे को छोड़ूंगा, नहीं तो मार दूंगा बोलता है। लेकिन बीमारी का बात नहीं बोलता है, वो पहले खाने को तो बोलता है, वो मेरे को मारूंगा बोलता है। मैं मेरा दर्द के बारे में बोलने से वो नहीं बोलता है, और छुटकारा के लिए नहीं बोलता है। तो उसको दूं क्यों है? तो एक चाय में वो अच्छा हो गया। तो मैं बोला अरे ये चला गया। उस दिन क्या था, रविवार एक दिन था। तो मैं क्या सोचा, हमारा घर से ऊपर ना, थोड़ा ऊपर, मैं कभी याद नहीं देखी, हमारे घर के बगल में चर्च है, कलीसिया है, लेकिन मेरे को पता नहीं। तो एक झूपड़ी की तरह था, छोटा था उस समय, ये 2007 साल का बात बोल रहा हूँ मैं। तो एक झूपड़ी की तरह था घर के ऊपर। वहाँ क्या है, 8-10 जन बैठते थे, रविवार एक दिन में आकर बैठते थे, चले जाते, हमको याद नहीं, मसीह लोग है क्या कुछ पता नहीं हमारे गाँव में। तो उस दिन क्या हुआ, तो मैं सोचा अरे ये इंसान ऐसा अच्छा हुआ, तो मैं भी क्यों ना उनको बुला सकूं एक बार। और जाके सोचा, मैं घर में बैठ गया जाकर, अरे बोला तो मैं काम करूंगा, ये चेयर से मैं खड़े होऊंगा तो जाऊंगा। मैं अभी क्या करूंगा, मेरे दिल में मैं उनको बुलाऊंगा, अगर तू सचमुच यीशु मसीह सचमुच परमेश्वर है, तू ही भगवान है, तो मेरे को उठने के लिए ताकत दो। ऐसा बोल के मैं मेरे दिल में ऐसा मैं सोच लिया। क्या पता क्या, मेरे को पता नहीं, लेकिन ऊपर से आलू की आया, मेरे शरीर में ना बिजली लग गया। मेरे को प्रभु के बारे में कोई नहीं बोला था उस समय, प्रभु के लोग नहीं थे ना, कौन बोलेगा। तो मैं बोला तू सच है, तू मेरे जीवन में कार्य कर कि मैं खड़े होकर तेरा कलीसिया का बस जाऊं। तुम्हारा मंदिर बोलते हैं ना हमारे हिंदी में, माने हिंदू लोग क्या बोलते हैं, मंदिर बोलते हैं। तुम्हारा मंदिर में वहां से भी प्रभु बोले, ऐसा मैंने बोला, मतलब आपका मंदिर में आऊंगा प्रभु बोल के मैं बोला। तो क्या हुआ, एक बिजली की तरह आया मेरे ऊपर, क्या पता, मेरे को पता नहीं, मैं कैसे खड़े हो गए मेरे को पता नहीं। 3 साल हुआ मैं क्या था, बेड में था, मेरे को 2 जन उठाते थे, ले जाते थे, और एक लकड़ी पकड़ाते थे। अरे इसका क्या हो गया, क्या पता नहीं चलता है। वो क्या बोलते हैं, दिसारी लोग बोलते हैं ना, जो पूजा पाठ करते हैं, उसको इसको लाके क्या क्या कराए, लेकिन कभी ठीक नहीं होता है, दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। बैगा बुनिया, बेदी गुनिया। तो आया एक दिन, आया मेरे को क्या पता है, एक जन आया, वो उसका चप्पल निकाला, उसमें थूक दिया, और तुम अच्छा हो जाएगा बोलो, मेरा जो हड्डी है वहां पर मारता है। अरे यार क्या, मैं सोचा तेरे चप्पल से मैं ठीक हो जाऊंगा क्या।
बहुत मेरा जीवन में बहुत घटनाएं घटी है। तो क्या हुआ, ऐसा मारा फिर दर्द बढ़ गया मेरे को। वो रात भर ना मैं पूरा सोया नहीं, ये एंगल में सोने पड़ा, वो एंगल में सोने पड़ा, अरे रात भर में सोने लगा। तो सब बात याद आया था, लेकिन एक सेकंड में ना प्रभु को बुलाया मैंने। मैं जानता भी नहीं हूँ प्रभु को, लेकिन अगर तू सच में प्रभु है, तू भगवान है, तो मेरे को ताकत देकर मैं खड़े हो पाऊँ, तेरे द्वार में चल के आ पाऊँ। तो ऐसा मैंने बोला तो ऊपर से एक अलौकिक शक्ति आया। मैं तो जानता नहीं था, लेकिन प्रभु ने मेरे को खड़ा कर दिया। हालेलुया। वही शक्ति ने मेरे को क्या किया, तो मैं खड़ा जब हो गया, अरे मैं खड़ा हो गया तो इसमें कुछ ना कुछ चमत्कार है। तो मैं सोचा क्यों ना मैं जाऊंगा, अभी बोला हूँ तो जाना पड़ेगा। मेरे को पसंद नहीं था, फिर भी बोला नहीं जाऊंगा तो फिर क्या हो जाएगा। तो मैं क्या किया, धीरे धीरे क्या किया, मेरे को दर्द नहीं है, फिर भी मैं क्या है वो क्या बोलते हैं, अभ्यास हो गया है, वो बोलते क्या आदत बन गया है कि ऐसे ऐसे चलने की आदत बन गया है मेरे को। जैसे लकड़ी पकड़, फिर लकड़ी पकड़, अरे लकड़ी नहीं ऐसे जाऊंगा, फिर खड़े हुआ, हाँ ठीक है। फिर धीरे 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 गया वो चर्च के बाहर, देखा कलीसिया के बाहर। देखने से क्या है, एक पास्टर बोल रहा है आज बहुत सारे लोग हैं और क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, कौन है सच्चा परमेश्वर बोल के वो ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से आप सब है बोल के उसमें कुछ लोग है, 7-8 लोग, उनको बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे थे। हाँ प्रचार कर रहे हैं, कलीसिया में वचन प्रचार कर रहे हैं। तो मैं सुना, अरे मैं भी ऐसा ही ढूंढ रहा था, सच है बोल के मैं वहां जाकर बैठ गया। उस दिन जो भी प्रचार हुआ ना, सब मेरे बारे में, अरे मेरे बारे में ये पास्टर कैसे जानता है, सब कुछ बोल देता है। ये मैं सोचा हमारा हिंदू की तरफ से जादू टोना वाला होगा शायद। तो सब बोल देता है, मेरे मन में जो जो विचार आता है वो बोल देता है। अरे बाप रे, इतना सब कुछ बोल देता है वो। तो फिर प्रार्थना सभा समाप्त हुआ तो सबको बुलाया दुआ के लिए। तो बोले मेरे को बुलाया, आपका क्या है तकलीफ है। तो मैं बोला सर मैं चल नहीं पा रहा था और यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, तो ऐसे ऐसे मेरा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला तो ठीक है आंख बंद कर बोला। तो मैंने आंख बंद किया तो उन्होंने बोला मैं जो बोलूंगा तुम वो बोलो बोला। तो मैं बोला क्या बोलना है, तुम मैं जैसे बोलूंगा ऐसा बोलो। तो वो बोला प्रभु जी आप 2000 पहले मेरे लिए क्रूस के ऊपर अपने बलिदान हुए थे, मेरे पापों के लिए कारण, मेरे गुनाह के कारण बोल के ऐसा पाप क्षमा मेरे को कराया। करा कर 1 सेकंड उन्होंने ऐसा प्रार्थना किया। तो फिर मैं आंख देखा, आमीन बोला उन्होंने, मैं भी आमीन बोला, आंख देखा तो मेरा जीवन में ना इतना भारी था जैसे कि देख नहीं पाएंगे, इतना भारी था। एक क्षण में ना मेरा भारी सब हल्का हो गया। मैं ऐसा लगा कि स्वर्ग में पहुंच गया बोला। मेरा जीवन ऐसा बदला गया, मुक्ति मिल गया, स्वर्ग में पहुंच गया। मैं देखा जब ना इतना भारी हल्का हो गया, मैं इतना शांत करने लगा, महसूस क्या बोलूंगा, मेरा उड़िया में बोलने से अच्छा बोलता। तो ऐसा मैं शांत महसूस किया तो मेरा जीवन में ना कितना शांति मिला, जीवन में एकदम शांति आ गई, एकदम सुकून आ गया। 2 सेकंड की दुआ मेरे जीवन में बदलाव कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजाओ प्रभु की महिमा के। 3 साल मैंने दर्द से किया, एक शब्द बोलने से क्या हो गया, 2 सेकंड में मेरा जीवन का स्वरूप बदल गया। तो मैं देखा तो मेरे को दर्द नहीं, तो मेरे को बोला अभी देखो, देखा ऐसा। तो फिर क्या हुआ, मैं रेंगते रेंगते आया ना घर में, क्या किया पता है, दौड़ दौड़ के कूदते कूदते हमारा घर में गया। हालेलुया। तो मेरा परिवार लोग देखे अरे कैसा हुआ, नहीं मैं चर्च गया, मैं चर्च जाने से प्रभु मेरे को अच्छा किया। फिर बोलते हैं हाँ ठीक हुआ, तो अच्छा हो गया, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो जा घर में जाओ, पूजा के रूम में जाओ, थोड़ा क्या बोलते हैं पूजा तो फिर दर्शन कर, प्रणाम कर, हाँ प्रणाम कर, जाकर घर में जाओ और प्रणाम कर, तू अच्छा हो गया। थोड़ी सी मैं सोच में यार, मैं तो मेरा परिवार मेरा उसको तो मेरे को 2 बकरी मांग रहा था, मैं उसको क्यों प्रणाम करूंगा, मेरे को यीशु मसीह ऐसा किया है, यीशु क्यों मैं प्रणाम करूंगा बोल के क्या हुआ, उस रात में सो गया। जब सोया ना तो वो आ गया मेरा ऊपर आया। कैसे आया पता है, इतना लंबा जीभ लाया, मैं सोया हूँ, ऐसा आवाज आया जी बोल के, बहुत मेरा कान सब बंद हो गया, पूरा अंधेरा छा गया, मेरा ऊपर वो आ गया। बोलता है मैं तेरा दादाजी से पहले सेवा पाता हूँ, तू मेरा है, मुझको छोड़कर कहाँ जाएगा, ऐसा बोल रहा है।
मैं तेरे को खा लूंगा बोला। तो मैं क्या करूंगा उस समय पे, मेरे को तो कुछ पता नहीं। तो मैं सोचा वहाँ क्या, वो लोग हालेलुया बोल रहे थे, वो बोलूंगा क्या, ये मारने के लिए आ जा रहा है, तो मैं क्या बोलूं, दुआ पता नहीं, कुछ पता नहीं, तो क्या करूंगा। वो ऐसा पूरा जीव निकल के इतना भयंकर से आया, वो काला है, हमारे घर में उसको सेवा करते हैं, वो दुष्ट आत्मा को। तो जैसा आया मेरे को मारने के लिए, जब आया तो मेरे को होश भी नहीं, प्रभु हालेलुया बोल के चिल्ला दिया। तो वो क्या हुआ, इतना बड़ा था, गलियात के समान वो गिर पड़ा बोल के। हालेलुया हालेलुया। जब वो गिर पड़ा ना तो मैं उठ गया, बाप रे, मैं क्या एकदम पानी हो गया, सच में सर, पसीना पानी निकल, मेरे पसीना में भीग गया, पूरा बिस्तर भीग गया। बाप रे, उठा देखा, बाप रे, प्रभु बहुत बड़ा है सबसे बोल के उस सुबह ने उठा मैं जैसे उठ के हमारा गांव में गया, तो प्रभु से ताकतवर कोई नहीं है, नहीं हमारा 33.5 करोड़ देवता है, उसको इतना हाथ है, इतना सर है, वही हमारा सबसे बलवान है बोला। तो उस समय से क्या हुआ, मैं सबको विरोध करने लगा और मैं बोला यीशु मसीह सबसे महान परमेश्वर है। हालेलुया 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 बोलने के लिए प्रभु बोला। फिर क्या हुआ, और 5 मिनट बस। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसा हो गया, फिर मैं चर्च में गया और मसीह के भाई बहन लोग रहते हैं, पास्टर साहब तो हफ्ता में एक बार आएंगे। तो क्या किया, जब मैं गया और मेरे बारे में बोला तो वो लोग आए, घर में दुआ किए, बहुत अच्छा हुआ, मेरे जीवन में कितना खुश था, दर्द चला गया, सब चला गया 2007 से। तो फिर ऐसा हुआ कि मैं अच्छा हो गया, कलीसिया में गया, दुआ किया कि सब लोग भाई बहन के साथ मिलकर करता था, कुछ सीखने लगा, कुछ बढ़ने लगा। फिर क्या हुआ, अचानक मेरे को काम करने के लिए करता, मैं टाइलर हूँ, तो कपड़ा सिलाई करता था, तो वहाँ पर काम मिला, तो बहुत अच्छा से मैं सिलाई का दुकान लगा दिया। मेरे पास 4-5 लड़का काम करने लगा, तो फिर मैं बहुत बड़ा टाइलरिंग काम हो गया, मैं कपड़ा सिलाने लग गया। तो क्या हुआ, काम में व्यस्त हो गया धीरे धीरे। तो मैं क्या बोला था परमेश्वर को, मेरे को कोई भी भगवान हो, मेरे को अच्छा करेगा तो उनका मैं पूजा करूंगा, सेवा करूंगा। तो उस दिन जब मेरे को, जिस दिन मैं दर्द में गया था, अच्छा करेगा तो मैं तुम्हारा सेवा करूंगा। लेकिन क्या हुआ, मैं टाइलरिंग काम में फंस गया, वो जगत का संसार का काम में मैं क्या हो गया, उलझ गया। तो मेरे को अच्छा, सारे लोग क्या करते हैं, सम्मान देते हैं, सब लोग इज्जत करते हैं गांव में। ऐसे धीरे धीरे प्रभु ने मेरे को बहुत आशीष किया, सब किया। तो फिर क्या हुआ, मेरे से 4 परिवार जी रहे हैं और मैं इतना उन्नति पा रहा हूँ, प्रभु की आशीष है बोल के मैं ऐसा प्रभु को क्या करते था, एक संडे का दिन भी मैं रविवार की आराधना भी मिस हो जा रहा था काम के बिजी के कारण। तो क्या होता है, ऐसा होने के समय पे क्या हुआ, एक दिन मैं सो गया, सोकर सुबह उठा ना, जब उठा मैं, तो मेरा मुंह इतना बड़ा हो गया, मुंह इतना बड़ा, ये पैर इतना बड़ा, बहुत बड़ा, एक पैर ना कम से कम 10 किलो ऐसा, ये यहाँ, तो इतना बड़ा मैं फूल गया। सुबह उठ गया, जब मैं क्या, मेरे को ऐसा लग रहा है, देखा तो मिरर में, जो दर्पण मिरर बोलते हैं ना, वहां से खड़े होने से मेरा कान इतना बड़ा हो गया है, ऐसा बड़ा कान, मुंह बड़ा हो गया, मेरा आकृति बदल गया। मैं देख के, मैं किसको देख रहा हूँ बोल रहा हूँ, हाँ, मैं डर गया। फिर सोचा, अरे यार कैसे हो गया, मैं बाप रे, घर का लोग देखे, ये तू क्या हो गया है। मैं बोला ना, हमारा देवी देवा को छोड़ने से तेरा कैसा होगा, सब लोग तो मर जाएगा, तेरे को मार देगा, तो ऐसा पाप किया बोल के सब लोग मेरे को सताने लगे। तब तो बुरा किसका था, मेरा था। मैं प्रार्थना नहीं किया, दुआ नहीं किया, प्रभु के सेवकाई में नहीं गया, प्रभु का सेवा करने वाला काम भूल गया मैं। तो क्या हुआ, थोड़ा दिन आया, फिर क्या हुआ, मास्टर साहब कल बोल रहे थे रास्ता भटक गया, ऐसा भटक गया मैं, भटक गया। तो क्या हुआ, सुबह के समय पे मेरा कान, मुंह सब भूल गया। तो फिर क्या हुआ, दूसरे समय पे मैंने जाकर क्या किया, मेडिकल में चेक कराया, फिर कैसे फूल गया, ये कैसे हुआ। तो अभी क्या है, अभी तो जादू टोना, वो पूजा पाठ करने वाले बस तो नहीं जाऊंगा। पास्टर साहब लोग को बोला, तो क्या है, देखा कि एक बार आओ मेडिकल। तो मेडिकल में गया, तो वहां से जाकर मैं चेक कराया, तो बोला
तुम्हारा किडनी खराब हो गया होगा। हाँ, तुम्हारा किडनी खराब हो गया। सूजन आता है तो किडनी को ही खराब करता है। किडनी खराब हो गया। अरे मैं कुछ नहीं किया, रात सोया सुबह किडनी खराब हो गया। जी, रात में बिस्तर पे सोया, सुबह उठ के देखने से किडनी खराब हो गया। क्या बोलेगा? तो ऐसा जीवन में बदलाव आया। सुबह बट इसके साथ झगड़ा नहीं किया ना, किसी के साथ कुछ भी नहीं खराब व्यवहार किया, लेकिन सुबह मेरा किडनी खराब है, कितना दुख लगेगा। देखिए तो फिर क्या हुआ, मैं मेडिकल पे गया, हॉस्पिटल पे गया, विशाखापट्टनम गया। तो फिर तब मेरे को क्या कैसा अभी बहुत अच्छा कमाया था, रोजगार किया था। प्रभु को छोड़कर जो भी करेंगे ना, संसार का जो भी कमाएंगे ना, सब क्या होगा, मेडिकल में करना पड़ेगा। वो क्या है, दवा खाना में देना पड़ेगा। बहुत रोजगार किया था मैंने मस्त से। तो सब क्या हो, उससे और 10 गुना ज्यादा मांगे उन्होंने। कहाँ गलाऊंगा तब। तो मैं विशाखापट्टनम बड़ा सिटी है, वाल्टर बोलते हैं, जाने होंगे विशाखापट्टनम, आंध्रा। तो विशाखापट्टनम, हाँ वहाँ गया था, विशाखापट्टनम गया था। तो फिर वहाँ पर गया, दूसरी बार गया तो बोला तुम्हारा किडनी खराब हो गया है, उसमें ना एक होल करेंगे, जैसे कि एक किडनी को एक किडनी में एक छेद बनाएंगे, छेद बनाकर वहां से एक पीस निकालेंगे, ये टुकड़ा निकल के ना मुंबई में टेस्ट में भेजूंगा। तो वो छोटा ऑपरेशन टेस्ट भेजने के लिए तुमको कम से कम 60 से 70 हजार यहाँ बिल भरना पड़ेगा, तुम्हारे खर्चा से 1.5 लाख रुपया होगा। बोला मेरा दिमाग कर गया, बाप रे इतना पैसा कहाँ का लाऊंगा। और बोला अगर खराब किडनी हो गया है, पूरा डैमेज हो गया है, तो एक किडनी खरीदने में तुम्हारा औकात नहीं है तो खरीद नहीं पाएगा, तुम्हारा ऊपर है वो सब। बोला तो मैं ठीक है बोल के क्या किया, घर में चला आया। घर में चला आया, फिर मैं क्या किया, इतना दर्द था, मरने वाला था, तब ने मेरे को प्रभु अच्छा किया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ वहाँ जाऊँगा क्यों, तो फिर चला जाऊँगा। बोला तो कलिसिया में गया, तो चर्च में तो उतना ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। फिर मैं जब मैं गया, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगे, 8 से 10, 20, 15, 25 हो गया ऐसे। तो फिर क्या हुआ, वहाँ कलिसिया में गया तो कोई नहीं था। तो उस दिन क्या है, शुक्रवार का दिन में गया तो कुछ लोग थे, फिर चले गए। तो फिर क्या किया मैंने उस दिन ना, घुटने में आकर उपवास रह के 3 दिन ना रो रो के दुआ किया। 3 दिन पूरा उपवास, ना नहाया आया, ना ब्रश किया, ना कुछ नहीं, मंदिर में रह गए ऐसे चर्च में रह जाकर, प्रभु आप मेरे को क्षमा मांगता हूँ, मैं जो भी भूल किया, गुनाह किया आपके खिलाफ में, मैं चर्च में आया, मैं संगति छोड़ दिया, मेरा जो भी कारण से मैं ऐसा किया, प्रभु आपका इच्छा जो भी है मैं करूँगा, आपका सेवा करूँगा बोल के ऐसा बोला। बोलने के बाद क्या हुआ, 3 दिन के बाद ना मैं दुआ किया, फिर 3 दिन के बाद घर चला गया। जाने के बाद मेरा बीपी चेक करा रहा था, उस समय पे 280 था, 280 मेरा बीपी था। उस दिन मेरे को विचार आया, मन में एक प्रेरणा आया कि मेरा बीपी आज चेक कराऊंगा, आज अंत का दिन है, आज मैं फास्टिंग खत्म होने के बाद जाऊंगा, अगर मेरा बीपी नॉर्मल होगा 125 से लेकर मतलब 125 अगर आ गया तो मैं अच्छा हो गया, फिर से मेरा परमेश्वर चंगा कर देगा बोल के मेरे जीवन में एक विश्वास था। तो मेरा परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुनता है कि नहीं, कि अभी मैं क्या करना है, परीक्षा करना है बोल के 3 दिन के लास्ट दिन में मैं दुआ किया और विश्वास से कलिसिया से निकलकर घर नहीं गया, सीधा मैं बीपी चेक कराने वाला एक क्लिनिक है, वहाँ पर जाकर मैं चेक कराया। तो मेरा बीपी कितना है पता है, उस दिन ना मेरा बीपी पूरा नॉर्मल है, 125 ही है। हालेलुया, 125 ही मेरा बीपी है। फिर मैं नॉर्मल हो गया, तो मैं देख के बाप रे, प्रभु फिर से मेरा जीवन में चमत्कार किया, मेरे को माफ किया, क्षमा किया बोल के मैं घर में आया और मैं बोला तुरंत मैं विशाखापट्टनम मेडिकल में जाना है, अस्पताल में। क्यों नहीं, मेरा बीपी कम गया, अगर किडनी ठीक है तो मेरे को ऑपरेशन का जरूरत नहीं है, इलाज करने का जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा बोल के। वो सर्टिफिकेट अभी भी है, अगर प्रभु इच्छा होगा तो 2 भी लाऊंगा आपके पास। जिस मेडिकल पे मैं गया था वही डॉक्टर के पास फिर से मैं दोबारा गया तो बोला हाँ क्या है, नहीं मैं आया था, ऐसा ऐसा आपने बोले थे। बोला आप तो इतने फूले थे, अभी थोड़ा अच्छा दिख रहा है, क्या दवाई खाया क्या? नहीं कुछ नहीं खाया सर, अभी थोड़ा फूला कम रहा है, अब क्या करेंगे? तो आपको पास आया सर चेकिंग कराने, फिर से आपसे ऑपरेशन के लिए बोले थे ना, बोल फिर से वो क्या ठीक है बोल के वो क्या किया, फिर से स्कैनिंग कराने के लिए भेजा मेरे को। तो क्या किया, मैं फिर गया, फिर स्कैनिंग किया, फिर ला के दिया, सर ये मेरा स्कैनिंग का रिपोर्ट। वो बोला देखा
ये कैसा हो गया, ये इम्पॉसिबल है, तू कैसा क्या किया, क्या खाया? नहीं मैं किसने किया सर, क्या हुआ सर, बोलिए सर। तो बोला अरे ये तो नॉर्मल हो गया। बोला हालेलुया। अरे तू तेरा तो किडनी खराब था, अभी कैसे नॉर्मल हो गया? तुम जाओ भाई, जाओ 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 बोलता है। क्या हुआ? नहीं तू अच्छा हो गया, नॉर्मल का मतलब तू अच्छा हो गया, तेरा किडनी भी खराब नहीं था, वो रिपोर्ट खराब था, ये रिपोर्ट सही है बोल के दे दिया मेरे को। हालेलुया। तो क्यों अच्छा किया मेरे को? तो हमारा प्रभु जिंदा खुदा है, कभी भी नहीं छोड़ता है। तो क्या हुआ उस दिन ना, मेरे जीवन में इतना खुश आया कि जो डॉक्टर ने मेरे को बोला था तेरा किडनी खराब है, तो किडनी खरीदने के लायक नहीं है बोला था, और मेरे को क्या वो किडनी में होल करूंगा, एक टुकड़ा निकालूंगा, मुंबई भेजूंगा बोला था, सारे पैसा मेरा बच गया। हालेलुया। महान है कि नहीं? तो फिर क्या हुआ, किडनी से ना मैं उधर से ट्रेन में आ रहा हूँ ना, तो प्रभु मैं बुला रहा हूँ, ये फूला क्यों प्रभु बोल के सर ट्रेन में मैं सो गया। फिर मेरा स्टेशन पहुंचने के समय क्या हो गया, मैं आंख जब खुला ना, मेरा पूरा सब फूल, और क्या हो गया जैसा कि वैसा, अभी जैसा हो कैसा हो गया। हालेलुया। प्रभु क्या किया, पहले सुलाया और फुला दिया, फिर सुलाया और घटा दिया। हालेलुया। प्रभु का काम करेंगे बोलने से अच्छे तरीके से रखेगा, नहीं तो ऐसा चमत्कारी काम करेगा बोल के मेरे को समझ में आ गया। तो फिर मैं क्या किया, आया, जब आया तो मैं बोला अभी तो मैं क्या करना है, प्रभु का सेवा नहीं करने से और मारेगा तो बचेगा नहीं, क्या करना है मेरे को, तो किसके पास जाऊं? तो हमारा पास्टर साहब के पास गया। अभी प्रभु मेरे को चंगा किया, सब लोग जानते हैं, अरे बाप रे इसका जीवन में कितना बदलाव आया, कितना बड़ा बड़ा चमत्कार कार्य हुआ बोल सब जानते हैं। तो फिर क्या हुआ, कलीसिया में लोग धीरे 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 बढ़ने लगे, अभी 150 से 200 लोग हो गए हमारे कलीसिया में। हालेलुया। हमारे कलीसिया में इतना लोग है, एक से लोग कोई आता है मेरा पेट दर्द है ऐसे सबको बोल देते हैं, तो चर्च में भर्ती लोग हो गए, कलीसिया में भर्ती हो गए, तो बहुत लोग अच्छे हो गए, एक से बढ़ के एक गवाही हमारे चर्च में बढ़ने लगा। तो फिर क्या हुआ, तो ये एक ऐसा मैं जाऊँ गया पचारा, सॉरी मेरे पास्टर जी को पूछा, पास्टर जी मेरे को प्रभु का सेवा करना है। तो बोला अभी जो कर रहे हो ना चर्च में जो है ना वही है सेवा, और सेवा बोलने से क्या करोगे तुम, यही है सेवा बोलना। तो ठीक है, लेकिन मैं प्रभु का बोल रहा था ऐसा ऐसा करने दो, तो मेरे को मदद नहीं किए, तो उन्होंने समय दे नहीं पा रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, सेवा करूँगा बोलने से मैं पास्टर कौन बनूंगा बोल के बोल नहीं सकेंगे ना। तो क्या किया, मैं ऐसा रुक गया एक दिन। तो प्रभु का बुलावा किस लिए था, मैं उनका सेवा करने के लिए। तो क्या हुआ, एक दिन ऐसा मैं गया, तो कोई मेरे को भी नहीं बोलता है कि सेवा कैसे करना है, क्या करना है। तो पास्टर साहब तो बिजी में रहते हैं, बाहर हैं वो लोग रहते हैं, तो सेवा बोलने से क्या कैसे करना है क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे 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 और बन गया, और 10 साल बन गया। तो क्या किया, मैं सेवा बोलने से इसके साथ दुआ में जाओ, उसके साथ दुआ में जाओ, ऐसा जाते 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 दिन बढ़ गया। तो एक दिन क्या हुआ, प्रभु के लोग संगति में जाते 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 एक प्रभु का दास ने मेरे को मिला, और वो सारे हमारा परम महान सारे जैसे कि हमको सही शिक्षा दिए, सही राह दिखाए, और उनके द्वारा मेरे को प्रभु बात किया, मेरे से बात किया कि परमेश्वर का वचन कैसा सुनना है, उसको कैसे अच्छी रीति से हम कैसे इस्तेमाल करना है। सेवकाई मतलब ऐसा है कि ऐसा सेवा में तू निकलना है, ऐसा बोल के मास्टर साहब ने बोला। तो सबके साथ में आया, तो फिर सब ने मेरे को सब सिखाए, सब बनाए, और आज उनके सपोर्ट से और परमेश्वर के दया से मैं आपके आगे खड़े हुआ। और अभी कहाँ भी जाता हूँ ना, तो प्रभु ऐसा भयंकर काम करता है, अच्छे अच्छे रीति से प्रभु अच्छे अच्छे लोग को भी जीने के लिए प्रभु मेरे को मदद कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा समय ले गया, पास्टर जी माफी चाहते हैं, और आगे के समय पे अच्छा वचन है, आप सुनिए, और कुछ भूल है तो क्षमा चाहता हूँ। और मेरा गवाही के लिए प्रभु को दुआ कीजिए। कैसे अभी मैं मिनिस्ट्री में निकला हूँ, सेवकाई में हूँ, अभी बहुत दूर दूर जाता हूँ, हमारा गांव से 150 किलोमीटर दूर है एक फील्ड मेरे को प्रभु ने दिया है, वहाँ पर प्रभु बहुत अद्भुत रीति काम करता है। एक सुसमाचार सुनाने से कम 20 लोग परिवर्तन हो गए। हालेलुया। आगे दिन में ना बहुत लोग आना है, इसीलिए अभी आप सब लोग दुआ कीजिए। मेरा नाम राजेंद्र मच्छो है, आप मेरे लिए सब लोग दुआ करेंगे बोल के आप सबको मैं विनती चाहता हूँ। सब हालेलुया। जोर से